भारतीय सेना पाकिस्तान में उसके 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है और इस बीच भारत ने अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। भारत अपनी स्पेस बेस्ड डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए अगले 5 सालों में 52 जासूस सैटेलाइट्स का एक ग्रुप लॉन्च करेगा। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना पाकिस्तान में उनके 9 आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिया गया और साथ ही इस बीच भारत ने अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए ये अहम कदम उठाया। भारत अपनी स्पेस बेस्ड डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए अगले 52 सालों में जासूस सैटेलाइट्स का एक ग्रुप लॉन्च करेगा। इसकी पुष्टि दिल्ली में ग्लोबल एक्सप्लोरेशन अंतरिक्ष कॉन्फ्रेंस 2025 के दौरान इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशनल और साथ ही प्राधिकरण केंद्र के चीफ पवन कुमार गोयका ने की है और ये सैटेलाइट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का दुश्मन की हरकतों पर नजर रखने, बॉर्डर की निगरानी करने और सही वक्त में मिलिट्री ऑपरेशंस का कोऑर्डिनेशन करने में मदद करेंगे। गोयनका ने बताया कि हमारे पास पहले से ही काफी मजबूत क्षमताएं हैं, बस उन्हें लगातार बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी पुष्टि की कि आधे सैटेलाइट इसरो द्वारा विकसित किए जाएंगे जबकि बाकी प्राइवेट संस्था द्वारा बनाए जाएंगे। इसरो के प्राइवेट इंडस्ट्री को लघु उपग्रह प्रेषण वाहन तकनीक का ट्रांसफर शामिल है और साथ ही SSLV न्यूनतम टर्न अराउंड और बुनियादी ढांचे के 10 से 500 किलोग्राम वजन वाले सैटेलाइट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में स्नल्ड कर दिया है और क्षमता इमरजेंसी हालत के दौरान तुरंत प्रतिक्रिया और साथ ही स्थितियों और लॉन्च ऑन डिमांड मिशनों के लिए खासतौर पर अहम है। और गोयनका ने यह संकेत दिया कि SSLV तकनीक ट्रांसफर है जो कि ये दर्शाता है कि अगले पखवाड़े में औपचारिक रूप दिया जा रहा है। और गोयकाना ने यह भी बताया कि हालांकि IN स्पेस ई सैटेलाइट तैनाती के नेतृत्व कर रहा है, लेकिन निगरानी कामों के संबंध में आगे का फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय और रक्षा बलों पर निर्भर करेगा। ये रणनीतिक कदम ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर उठाया गया है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवान में पाकिस्तान और साथ ही POK में आतंकी शिविरों पर सटीक हमला किया और इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। ऐसे तनावपूर्ण वक्त के दौरान इस तरह के फैसले भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म सामान्य लड़ाकू जेट और ड्रोन से ज्यादा ऊंचाई तक उड़ सकता है और इसकी पहली उड़ान में ही 17 किलोमीटर यानी लगभग 55,700 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा है और इतनी ऊंचाई पर उड़ने से ये अधिकांश सतह से दागी जाने वाली मिसाइलों की पहुंच से बाहर हो जाएगा और इस ऊंचाई से ये नीचे के बड़े क्षेत्र को आसानी से देख सकता है और लगातार निगरानी कर सकता है और इसकी एक बड़ी यही खासियत